वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन टैग, बराबर। क्वेश्चन टैग का बहुत ही इजी सी सेंटेंसेस हमने ऑलरेडी कवर कर दिए। तो अब तक तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन टैग इज़ द इजीएस्ट ग्रामर। यस, आई एग्री, क्वेश्चन टैग इजीएस्ट ग्रामर है, पर उसमें भी थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशन है। बिना कॉम्प्लिकेशन का लाइफ में क्या मज़ा, तो बिना कॉम्प्लिकेशन का ग्रामर में क्या मज़ा और क्वेश्चन टैग में क्या मज़ा। तो हम ये जो वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग विथ स्पेशल केसेस, जो कुछ ऐसा कोई सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई स्पेशल वर्ड्स है या कोई स्पेशल कंडीशंस है, तो तभी क्वेश्चन टैग किस तरह बनाते हैं। आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, अब देखो वापस से टेंस लेकर आया बोलेंगे, पर बिना टेंस के तो हम ग्रामर में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। एवरी सेंटेंस कंटेन्स सम टेंसेस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फिर से जाते हैं। हेडिंग यहाँ पर दे रखी है मैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ हैव और हैज़। आप अगर टेंस के साथ अच्छा से फेमिलियर है, टेंस को अच्छी तरह पहचानते हैं, तो अभी आपके सर में, आपके दिमाग में, आपके दिल में एक सवाल उठे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं और हैव और हैज़ बोल रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, डू और डस, ये दो ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ऐसा मैंने ही खुद आपको बताया। और अब मैं बोल रही हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ आता है, पूरे कन्फ्यूजन हो गया, बराबर। लेकिन ये भी सही है, ये बात भी सही है। आपने पहला जो देखा, हमने जो टेबल पढ़े उसमें ज़रा एक बार वापस जाएंगे। उसमें अगर वापस जाओगे तो आपको पता चलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डस, ठीक है। आपका अगर वो नोट्स है तो सामने रखो तो पता चलेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस डू डस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एम इज आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन हैज बीन, बराबर है कि नहीं। अब सिंपल पास्ट में जाओगे तो डिड, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सिलरी ओनली। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में जाओगे तो वॉज वर, पास्ट परफेक्ट में जाओगे तो हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाओगे तो हैड बीन। इसी तरह सिंपल फ्यूचर में जाओगे तो विल और शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाओगे तो विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे तो विल हैव शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाओगे तो विल हैव बीन शैल हैव बीन। ये था हमारा पूरे ऑक्सिलरी वर्ब्स का स्ट्रक्चर, किसमें जितने भी टेंस हमने पढ़े। तो वापस हम जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में था डू और डस। लेकिन मेरे बच्चों, अगर ये मैं बोलूँ तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कोई कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर भी आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस। आप सोचेंगे पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, नहीं। पैसिव वॉइस में तो एम इज आर आएगा ही, वो अलग बात। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव वॉइस, सॉरी, एक्टिव वॉइस। तो कोई कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर भी आता है, कोई कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ भी आता है। लेकिन कब आता है ये, जब एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू और डस डालते हैं तो उसके बाद आपको मिलता है फर्स्ट कॉलम, बराबर है। डू और डस को मिला के फर्स्ट कॉलम डाल के रखते हैं, वो था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं ये जो बोलने जा रही हूँ, यानी कि आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट कॉलम आएगा ही आएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो एम इज आर के बाद क्या आता है, आईएनजी आता है, ये भी आप ऑलरेडी जान चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज़ के साथ थर्ड कॉलम आता है, यानी कॉलम्स, वर्ब के तीनों कॉलम्स का खेल यहाँ पर है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन जब मैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में एम इज आर डालूँ तो उसके बाद और कोई वर्ब नहीं होगा, यानी एम इज आर यही होगा वहाँ का मेन वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेंगे। ऐसा सिचुएशन में वो सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वुमन, आई सब्जेक्ट, एम ऑक्सिलरी वर्ब, अ वुमन ऑब्जेक्ट या वॉट एवर। अ वुमन एक्चुअली एक्स्ट्रा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकता वहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ब कहाँ गए भाई, वर्ब है, अलग सा कोई मेन वर्ब नहीं है। सो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब था एम, वही इधर मेन वर्ब का काम किया। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस।
तो हमारे जितने भी टेंसेस थे, ये टेंसेस में ज़्यादा टेंशन देने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि उसी में ही जो दूसरा टेंस का भी उठ के आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आ रहा है? कुछ तो हिंट मिला होगा। इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ भी आता है, पर ध्यान रखने की ये बात यह है कि हैव और हैज़ आए चलेगा, वो सिंपल प्रेजेंट हो सकता है अगर उसके बाद कोई थर्ड कॉलम नहीं आया हो, वर्ब का थर्ड कॉलम नहीं आया हो। अगर वर्ब का थर्ड कॉलम आया है तो वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी हैव और हैज़ आ जाए पर उसमें और कोई वर्ब ही ना हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। यानी हैव हैज़ ये दोनों मेन वर्ब का काम करे। समझ गई बात? तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही हैज़ अ पेट डॉग। ही हैज़ अ पेट डॉग, क्वेश्चन दिया, फुल स्टॉप डालना था, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन मार्क कॉमा आया है। ही हैज़ अ पेट डॉग। आपने क्या किया, वो सेंटेंस को रिपीट करना है, ही हैज़ अ पेट डॉग। अब आपको ध्यान देने की और एक बात है, पहले जब हमारे पास सेंटेंस मिलते थे कल तक, तो हम क्या करते थे, ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढते थे। सेंटेंस नेगेटिव है क्या देखते थे, अगर पॉजिटिव है तो इंट डालते थे, नेगेटिव है तो इंट नहीं डालते थे, और सब्जेक्ट का प्रोनाउन उठा के लिखते थे, क्वेश्चन मार्क डालते थे, खत्म। बराबर। अब लेकिन हमको और भी चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। ही हैज़ अ पेट डॉग, जब भी हैज़, हैव, हैड, एम, इज, आर, वॉज, वेर, इतने चीज़ जब भी आते हैं आपको थोड़ा सा और ध्यान और सावधान रखनी होगी। ही हैज़ के बाद आना चाहिए हमारे जो टेंस के फॉर्मेट के हिसाब से हैज़ के साथ थर्ड कॉलम आना चाहिए वर्ब, पर आप पूरे के पूरे वर्ब को सॉरी सेंटेंसेस को अच्छी तरह जरा जांच पड़ताल कर ले, एक भी वर्ब आपको नहीं मिलेगा इसमें। ही हैज़ अ पेट डॉग, उसके पास एक पेट डॉग है, उसको है पेट डॉग, उसके पास एक उसका एक पालतू कुत्ता है, पेट डॉग है। तो यहाँ पे हैज़ ऑक्सिलरी भी है पर उसके अलावा कोई वर्ब नहीं है, तो हैज़ ही मेन वर्ब है, हैज़ ही मेन वर्ब है। सी, लिसन टू माई सेंटेंस, ईच एंड एवरी वर्ड, ये सेंटेंस के अंदर हैज़ ही मेन वर्ब है, तो हमें चाहिए इस मेन वर्ब में से हमें ऑक्सिलरी निकालना है। अब मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताने जा रही हूँ जो आपको शायद डाइजेस्ट होने को थोड़ा वक्त लगेगी, फिर भी अगर आपके पास समझो आपने एक वर्ब को देख लिया, ऑक्सिलरी को देख लिया हैज़, ये जो हैज़ अगर मेन वर्ब का काम करेंगे तो ये इसके अंदर डस होता है, डस और हैव मिलकर हैज़ हो जाता है। ये नया नॉलेज है। बराबर। हैज़ जो वर्ब है, अगर वो हैज़ ऑक्सिलरी के बदले में मेन वर्ब का काम किया तो वहाँ पर उसके अंदर से हमें डस और हैव दोनों निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हैव आपके पास है, ऑक्सिलरी के साथ साथ अगर वो मेन वर्ब का भी काम कर रहा है तो ये डू और हैव है, यानी ये फर्स्ट कॉलम का यस डस वाला, समझ रहे हो। हैज़ में डस और हैव है, हैव में डू और हैव है। इतना क्लियर है? ओके। कब कब ऐसा आपको सोचना है, जब वो हैव और हैज़ के अलावा कोई और वर्ब नहीं है तब। तो यहाँ पे सेंटेंस हमने लिखा ही हैज़ अ पेट डॉग, ही हैज़ अ पेट डॉग लिखकर कॉमा डाले, बराबर, देख रहे हो। उसके बाद हैज़ मेन वर्ब है, पता चल गया उसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है, तो हैज़ मेन वर्ब है। हैज़ को तोड़कर उसके अंदर से डस निकाला, डजंट, वाई इंट, क्योंकि द सेंटेंस इज नेगेटिव, सॉरी सेंटेंस इज पॉजिटिव, सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। डजंट, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है ही एक प्रोनाउन है तो हम वैसे के वैसा लिखा, डजेंट ही। ये देखो, इस बात का ध्यान देना, आप कभी गलती कर बैठोगे, ही हैज़ अ पेट डॉग देखा कॉमा डाला, हैज़ एन ऑक्सिलरी, हैज़ इज एन ऑक्सिलरी वर्ब यू में आप कर सकते शायद कि क्या होगा, हैज़ को उठा के डाल दिया, इंट डाल दिया, हैज़ इंट ही, ये गलत है।
समझ रहे हो? हैज़ एंड ही नहीं लिख सकते यहाँ पर बिकॉज हैज़ इज़ अ मेन वर्ब, सो यू हैव टू टेक द ऑक्सिलरी फ्रॉम दैट मेन वर्ब. बट देखो यहाँ पे नीचे लिखा है बट, लेकिन मैंने दूसरा भी सेंटेंस दिया है जिसके अंदर हैव हैज़ है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है. देखो नेक्स्ट सेंटेंस आप यहाँ पर देखोगे तो हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन टू रशिया, ही हैज़ गॉन टू रशिया. यहाँ पर हैज़ है, हैज़ के साथ और वर्ब है वो भी थर्ड कॉलम का, गॉन, इजंट इट? तो ही हैज़ गॉन टू रशिया, यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब के लिए ऑक्सिलरी वर्ब भी है, वर्ब के लिए वर्ब भी है. तो हमें ये वर्ब को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली टेक द ऑक्सिलरी वर्ब हैज़. अंडरस्टूड और नॉट? सो सेंटेंस को रिपीट किया, ही हैज़ गॉन टू रशिया, कोमा, यही ऑक्सिलरी को निकाले हैज़. सेंटेंस इज पॉजिटिव सो हमने डाल दिया नेगेटिव, ही, स्टार्टिंग का ही निकाल दी. मैंने सब्जेक्ट को इसमें चेंज नहीं किया, हैज़ को भी चेंज नहीं किया, बस बाकी पार्ट को चेंज किया ताकि ये आपको बताने के लिए कि फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि उसमें हैज़ मेन वर्ब है, दूसरा वर्ब नहीं है. और सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि उसके अंदर हैज़ है, उसके साथ थर्ड कॉलम का वर्ब भी है. इज इट क्लियर? आगे देखते हैं और एक, शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड, मीनिंग होता है उसके पास एक बॉयफ्रेंड है. ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस. कौन सा टेंस हो गया? कौन सा टेंस हुआ ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस. शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड. ओके, क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस है आप बता सकते हो? क्योंकि यस, हैज़ के साथ और कोई वर्ब नहीं है. हैज़ इज द ओनली ऑक्सिलरी और मेन वर्ब. यहाँ पर हैज़ मेन वर्ब है, सो यू हैव टू टेक द ऑक्सिलरी फ्रॉम दैट हैज़. हैज़ में से ऑक्सिलरी निकालना पड़ेगा आपको. मैंने जैसे कि बताया हैज़ में ऑक्सिलरी होता है डस, हैव में ऑक्सिलरी होता है डू. इसी तरह हैड का तो बताया नहीं, फिर भी मैं बता रही हूँ अभी. हैड में ऑक्सिलरी होता है डिड. देखो सिंपल सी बात है. हैज़, हैव, हैड, ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब जब भी कभी मेन वर्ब बन के आते हैं तो इतना समझ लेना कि वो हैज़ में होता है डस ऑक्सिलरी, हैव में होता है डू ऑक्सिलरी, हैव में, और हैड में होता है डिड ऑक्सिलरी. तो हमने डस ऑक्सिलरी को निकाले और सेंटेंस पॉजिटिव था, नेगेटिव बनाया, टैग को डजंट और स्टार्टिंग में शी, उसको उठाकर डाल दिया लास्ट में क्वेश्चन मार्क. बट लेकिन शी हैज़ कंप्लीटेड हर जॉब, मैंने कोई चेंजेस सब्जेक्ट में चेंज नहीं किया. ऑक्सिलरी जो हैज़ है हैज़ वैसे ही रखा, पर उसके बाद मैंने एक वर्ब डाला कंप्लीटेड. कंप्लीटेड वर्ब, इट इज़ थर्ड कॉलम. यस यू आर राइट, थर्ड कॉलम. जब हैज़ के साथ थर्ड कॉलम आता है तो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नॉट अ सिंपल प्रेजेंट. इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमारे पास हैज़ ऑक्सिलरी है और अलग सा वर्ब भी है. सो हियर वी विल टेक द ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ डायरेक्टली. इधर हैज़ को तोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें ऑक्सिलरी है तो क्यों तोड़ना है. तो शी हैज़ कंप्लीटेड हर जॉब, कॉमा हैज़ इन शी. इज इट क्लियर? नाउ यू हैव अ नाइस बंगलो, तुम्हारे पास एक नाइस बंगलो है, अच्छा बंगलो है. बंगलो पता है ना, बड़ा सा घर को कहते हैं बंगलो. यू हैव अ नाइस बंगलो, ये भी सिंपल प्रेजेंट है. आप बता सकते हैं अभी किस वजह से सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि हैव के अलावा इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है. हमने इसको सेंटेंस को सेम रिपीट किया, कॉमा डालें. हैव के अंदर से हमें ऑक्सिलरी को निकालना है क्योंकि हैव इधर मेन वर्ब है. हैव में से ऑक्सिलरी निकाल सकते हैं, मैंने बताया डू. डू में अभी इंट डालना है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है. डोंट, यू, सब्जेक्ट को उठाकर डाल दिया यू, इट्स अ प्रोनाउन. यू हैव अ नाइस बंगलो, डोंट यू? बट लेकिन यू हैव विजिटेड देयर बंगलो, मैंने यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें चेंज से वैसे की वैसे रखा. यू वैसे रखा, हैव वैसे ही रखा, बंगलो भी वैसे रखा देखो. पर यहाँ पर हैव के साथ विजिटेड इज द थर्ड कॉलम ऑफ द वर्ब. तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ.
तो मीनिंग क्या है, तुमने उनका बंगलो को विजिट किया है। तो इसको अगर हम क्वेश्चन टैग इसका बनाएंगे तो यू हैव विजिटेड द बंगलो पूरा लिखा, कॉमा डालें। हैव इज द ऑक्सिलरी हियर बिकॉज वी हैव अनदर वर्ब, तो हैव को वैसे के वैसा लिखेंगे हैवेंट, सेंटेंस इज पॉजिटिव, हैवेंट यू, हैवेंट यू। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस सी मोर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस विद हैव और हैज। अभी मैं दोनों का कंपैरिजन आपको बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला मतलब हैव और हैज वाला सिंपल प्रेजेंट को भी बताया, हैव और हैज वाला प्रेजेंट परफेक्ट को भी बताया। अब सिंपल प्रेजेंट का ही सिर्फ एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हैव और हैज है। डॉग्स हैव बेटर पर्सनालिटी देन कैट्स। कुत्तों को बिल्ली से ज़्यादा पर्सनालिटी है क्या? है रे। कुत्तों को देखने में थोड़ा शानदार मस्त दिखता है ना। अपना अल्सेशन वगैरह रहेगा तो वाह क्या दिखता है, ऐसा दिल करता है कि अरे हमारे घर में भी ऐसा कुत्ता हो। कैट से ज़्यादा पर्सनालिटी, कैट में एक पर्सनालिटी नहीं है, कैट में एक क्यूटनेस होता है। ओके, डॉग्स हैव बेटर पर्सनालिटी देन कैट्स। आप बता सकते हैं यहाँ पर हैव के अलावा कोई वर्ब इधर नहीं है, तो इट इज़ हैव इज़ द मेन वर्ब। इफ हैव इज़ द मेन वर्ब यू हैव टू टेक वन ऑक्सिलरी फ्रॉम दैट। हैव रेडी है क्या देने के लिए? डू। डोंट लिखा, सेंटेंस पॉजिटिव था इसके लिए डोंट बनाया। डोंट दे, वाई दे? क्योंकि डॉग्स, यहाँ पे डॉग्स बोला है, डॉग्स मीन्स इट्स प्लूरल, इट्स अ प्लूरल नाउन। सो डॉग्स है तो प्लूरल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? दे, डोंट दे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव मेनी थिंग्स टू टीच यू। सच में ये मैंने बोला समझो, बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए, पर हमारे पास वक्त और हमारे पास क्या बोलते हैं डिवाइसेस और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रहा है। बहुत कुछ है सिखाने, कब सिखाऊं ऐसा फील होता है। तो आई हैव मेनी थिंग्स टू टीच यू, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें तुमको सिखाने। हैव के अलावा कोई और वर्ब नहीं है। आप अभी तलवार उठा के खड़े होंगे कि टीच, फिर तो वर्ब है ना टीचर, टीच इज़ अ वर्ब। बेटा टीच इज़ अ वर्ब बट इट्स एन इन्फिनेटिव दैट आई विल टीच यू लेटर। इन्फिनेटिव क्या होता है? आई है जो यहाँ पर इसके अंदर मेन वर्ब का काम करने के लिए और वर्ब नहीं है, सिर्फ हैव ही है। यहाँ पे टू टीच यू यानी पढ़ाने के लिए, यानी वो एक्स्ट्रा पार्ट में आया, वो मेन हिस्से में नहीं है वो टीच वर्ड। ओके, आई हैव मेनी थिंग्स टू टीच यू, इसलिए हैव में से हमें ऑक्सिलरी ढूंढना होगा, डोंट और आई, डोंट आई। वाई इन डोंट डाला, नेगेटिव क्यों बनाया? क्योंकि पॉजिटिव था सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मीना हैज़ योर मोबाइल। अरे तुम्हारा मोबाइल मीना के पास है, मीना हैज़ योर मोबाइल। देखो सेंटेंसेस हम जब पढ़ते हैं, सेंटेंसेस आप सुनते हैं, लिखते हैं, आप उसका मीनिंग समझने का पूरी कोशिश करना। कोई भी एक सेंटेंस का मीनिंग नहीं आया, यू कैन कम टू व्हाट्सएप एंड टाइप दे एंड आस्क मी द मीनिंग। मैं क्या, दूसरे लोग भी आपके क्लासमेट्स जो बैठे हैं आपके साथ, उन लोगों में से कोई ना कोई हेल्प कर सकते हैं, अगर मैं नहीं हेल्प तभी किया तो भी। तो मीना हैज़ योर मोबाइल मतलब मीना के पास तुम्हारा मोबाइल है। यहाँ पे हैज़ के अलावा कोई मेन वर्ब नहीं है, तो हैज़ इज़ द मेन वर्ब, इसीलिए हैज़ में से ऑक्सिलरी निकालना पड़ेगा डस। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए इंट, डजेंट। मीना इज़ अ गर्ल इसलिए प्रोनाउन शी, डजेंट शी। क्लियर? वन मोर सेंटेंस, दिस साइकिल हैज़ बिग टायर्स। मैंने भी देखा है, हैवंट सीन हियर इन आवर कॉम्प्लेक्स ऑल्सो अ बॉय has a cycle with big wheels, not big, just big wheels, big enough to attach so that it can be attached to a bike. इतना बड़ा, उससे भी शायद बड़ा। So this cycle has big tires. ये साइकिल को बड़े टायर है। ओके, यहाँ पर भी हैज़ के अलावा कोई वर्ब नहीं है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और हैज़ में से हमने डस निकाले, डजेंट इंटर डाला, सेंटेंस नेगेटिव नहीं था पॉजिटिव था इसके लिए। दिस साइकिल इट्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक सामान है, एक चीज़ है, आदमी औरत नहीं है, इसके लिए हम इट डाला, डजेंट इट। ओके, अनदर सेंटेंस, यू हैव अ प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम है, यू हैव अ प्रॉब्लम। डोंट यू, आप अभी इधर समझ गए होंगे कैसा बनाया। हैव इज द ओनली वन वर्ब, दैट इज मेन वर्ब। माई शूज हैव,
होल्स ऑन देम, मेरे शूज़ में होल है बाबा. माई शूज़ हैव होल्स ऑन देम. हैव इज ओनली वर्ब, दैट इज इट इज अ मेन वर्ब, इसलिए हैव में से डोंट डू आया, सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव बनाया डोंट. माई शूज़ बहुत सारे है, मतलब एक से ज़्यादा शूज़ है, अकेले सिंगल शूज़ नहीं पहनते. शूज़ मतलब प्लूरल हुआ, दे हुआ, इसके लिए डोंट दे. माई शूज़ हैव होल्स ऑन देम, डोंट दे. माई फ्रेंड हैज़ अ ग्रेट जॉब, डजंट ही. माई फ्रेंड हैज़ अ ग्रेट जॉब, मेरे दोस्त के पास एक हाँ शानदार जॉब है. डजंट ही, समझ गया होगा. I think there is no need of more explanation regarding this. They have no means of livelihood. उन्हें livelihood यानी गुजारा करना, खाना पीना, मतलब पेट पालना. They have no means of livelihood यानी उनको रोज़ गुजारे के लिए कुछ नहीं है उनके पास. Have is the only verb, that is, though it is an auxiliary verb, it acts as a main verb. वो मेन वर्ब का काम कर रहा है. सो वी नीड एन ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम हैव. सो हैव में से वी गेट डू. एंड द सेंटेंस इज नेगेटिव. सी द सेंटेंस इज नेगेटिव बिकॉज द सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड नो. नो वर्ड दिया हुआ है इसके अंदर, इसके लिए सेंटेंस नेगेटिव है. सो द टैग विल बी पॉजिटिव. सो नो नीड ऑफ पुटिंग इंट, ओनली डू एंड दे. डू दे. ही हैज़ नो ब्रेन्स, उसके पास कोई भेजा ही नहीं है. उसको भेजा नहीं है. हैज़ में से डस निकाला. डस ही. वाई डस ही? वाई देर इज नो इंट? बिकॉज द सेंटेंस इज नेगेटिव. इतना आप अगर समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं. अभी भी वापस सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे सामने. मैंने स्टार्टिंग में बोले थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको हैव हैज़ भी मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एम इज आर भी मिलेगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ बी. अब ये क्या बी? आपने जो ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े थे एम इज आर वॉज वर, ये पूरे बी का फॉर्म से, ये पूरे ऑक्सिलरी वर्ब्स को बी, बी ई बी, बी का फॉर्म्स कहते हैं. बी, बीइंग, बीन, एम इज आर वॉज वर, ये सब एम इज आर वॉज वर पूरे बी के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स है. तो इसके लिए इधर बी दिया हुआ है. तो एम इज आर वॉज वर, सॉरी एम इज आर अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया तो ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है. उसमें क्वेश्चन टैग में कोई फ़र्क नहीं है. जैसा एम के साथ हमने पहले किए, आर के साथ और इसके साथ जैसा हमने किए थे, क्वेश्चन टैग के लिए इसमें कोई इतना टेंशन नहीं है. फिर मैंने इसको सेपरेट क्यों दिया है? सेपरेट इसलिए दिया क्योंकि आपको ये बात बताने के लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर भी हो सकता है. जब टेंस बताया तो मैं वो चीज़ बताना मेरा रह गया, छूट गया, बता नहीं पाए. एक्चुअली हम जब टेंसेस कर रहे थे तो हम साथ में क्या भी कर रहे थे, चेंज द वॉइस भी कर रहे थे. चेंज द वॉइस में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी और ये वाले सेंटेंसेस में ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिलता. इसके लिए एम इज आर वाले प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैं रखी थी. सोची थी कि बाद में कभी मौका आने पे बता देंगे, और वो अभी आया वो मौका. तो एम इज आर देखने पर आपको ये टेंशन की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन टैग के लिए कि ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है. आपका क्वेश्चन टैग में कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है, देख लो. आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, मतलब मेरा प्रोफेशन एक टीचर है, मतलब मेरा टीचिंग का प्रोफेशन है. आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. कॉमा डाल दिए, मैंने डायरेक्ट आंसर कर दिया है, क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लिखते जाओगे तो आपका और हमारा पेजेस बढ़ते जाएंगे. इसके लिए आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, कॉमा डाले. एम इंट करके वर्ड नहीं बनता, आरंट आई, ये मैंने ऑलरेडी बताया है. द अबव सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट है. जो ऊपर का सेंटेंस मैंने दिया वो सिंपल प्रेजेंट है. लेकिन बट आई एम गोइंग टू मीट माई टीचर, मैंने ऑलमोस्ट वर्ड्स को सेम सिमिलर रखा. पर यहाँ पर आई एम गोइंग, एम के बाद एक वर्ब है यहाँ पर. पहले वाले सेंटेंस में देखो आपको दिखाई देगा आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन में एम अकेला ही वर्ब था. That means there am acts as a main verb. Am is the main verb. Am एक main verb है वहाँ पर. This is the main verb. Main verb. Okay. पर यहाँ पर am main verb नहीं है. It's an auxiliary verb. Because इधर है main verb. Going is the main verb. समझ में आ रहा है? तो यही एक फ़र्क है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. किस वाले एम इज आर वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस में
एम खुद नहीं तो इज खुद नहीं तो आर खुद मेन वर्ब होगा, पर एमी सर वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास आईएनजी वाला एक अलग वर्ब मिलेगा. सो दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस दिस वन. तो हमने क्या किया, आर को निकाले, सेंटेंस पॉजिटिव है, इंट डाला. आर को निकाले मतलब आम, एम को निकाले, एम के साथ इंट डाला तो आर इंट बन जाएगा, आर इंट आई. ओके. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ एमी सर. एमी सर वाला और एग्जाम्पल्स देते हैं. आप हर एक एग्जाम्पल में आप चेक कर सकते हैं, एक भी सेंटेंस में आपको एम ई सार के अलावा कोई वर्ब नहीं मिलेगा, इसलिए उससे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. ओके. आई एम फ्रॉम ब्रिटेन, मैं ब्रिटेन से हूँ. आरंट आई. यू आर नॉट माई कज़न, यू आर नॉट माई कज़न, यू आर नॉट माई कज़न मतलब तुम मेरे कज़न नहीं हो. सेंटेंस नेगेटिव, आर यू, टैग पॉजिटिव. दे आर फूल्स, उन लोग बेवकूफ़ है. सेंटेंस पॉजिटिव, आर इन दे, टैग नेगेटिव. Raj is an intellectual, sorry, intelligent. I wanted to write intelligent. Okay. Raj is an intelligent person, isn't he? Raj is an intelligent person, isn't he? Sentence positive, tag negative. Why he? Because Raj is a male. It is a wonderful piece of art. It is a wonderful piece of art, isn't it? Sentence positive, tag negative. अब सिंपल पास्ट टेंस जिसमें हैड हो, जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव होता है, हैज़ होता है, इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में हैड भी आ सकता है. आप बताएंगे पास्ट परफेक्ट में हैड हुआ करता था, ऑब्वियसली, बट व्हेन इट कम्स इन पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के अलावा यू विल गेट अनदर वर्ब दैट ऑल्सो फ्रॉम थर्ड कॉलम. But when we find had in simple past tense, there is had and only had as a verb. There is had and only had as a verb. Clear? उसके अलावा कोई verb नहीं होगा. So from had, as I said so, जिस तरह मैंने पहले बताया, had के अंदर से we can take the auxiliary verb did out. Did को बाहर निकाल सकते हैं. We can take out the verb did, auxiliary. He had a nice time yesterday. कल उसका बहुत अच्छा वक्त बीता. Simple past tense है because there is no other main verb. Had itself is the main verb. So we have to take an auxiliary from had, and we are getting did from had. Had में से हमें मिल रहा है did. He had a nice time yesterday. Didn't he? Sentence is positive, so tag negative. But लेकिन he had troubled them yesterday. उसने कल उनको बहुत तंग किया. उसने कल उनको बहुत तंग किया था. He had troubled them yesterday. It's past perfect. पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट था क्योंकि had अकेला वर्ब है. Here, the second sentence, he had troubled them yesterday, past perfect tense हुआ because after had there is another main verb. So had is not the main verb in this sentence. Troubled is the main verb in this sentence. Understood? So we will not break had into did have. So we will take had as it is. He had troubled them yesterday, comma, hadn't he? जब हैड मेन वर्ब होगा तो हमें उसमें से ऑक्सिलरी निकालना पड़ता है. हैड अगर ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है और दूसरा वर्ब उसके अंदर है तो हैड को वैसे के वैसा ले लेंगे. क्लियर? मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस विद हैड. हैड वाले और एग्जाम्पल्स मैं दे देती हूँ सिंपल पास्ट टेंस के. शी हैज़ अ पिटीफुल पास्ट. बेचारी के पास, बेचारी का पास्ट यानी बीते हुए कल बहुत ही पिटीफुल था, बहुत ही दया भरा हुआ था. यहाँ पर मैंने हैड हैज़ इंस्टेड ऑफ हैज़ मैंने हैड के बदले में इंस्टेड ऑफ हैड आई रोट हियर हैज़. ओके. शी हैड अ पिटीफुल पास्ट. शी हैड अ पिटीफुल पास्ट. यहाँ पर भी आप देखोगे तो हैड के अलावा कोई और वर्ब नहीं है. सो इट इज़ सिंपल पास्ट टेंस. हैड में से हमने डिड निकाला, ऑक्सिलरी मिला डिड. सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव, डिडंट. Didn't she?
नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर खन्ना हैड समथिंग टू से। वो बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, अभी करेक्ट किया। मिस्टर खन्ना हैड समथिंग टू से। मिस्टर खन्ना को कुछ बोलने को था। यहाँ पर भी हैड एकलौता वर्ब है सेंटेंस के अंदर का। इट इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब, so it is from that had we have to take the auxiliary did. Sentence is positive, so didn't he. Mr. Khanna is a male person, so he. Mr. Khanna had something to say, didn't he? Next, they had no food to eat. उनके पास खाना नहीं है, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं था. Had means था होता है. They had no food to eat. उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था. Sentence is negative, is it? Had अकेला. Had is the only one verb, that is had acts as a main verb. इसलिए had में से हमें auxiliary निकालना होगा, that is did. Since the sentence is negative, we should not use the word didn't. So only did. Did they? Queen Roma had 3 servants for her personal care. Queen Roma यानी रानी रोमा के पास 3 सर्वेंट थे. 3 सर्वेंट्स थे फॉर अ पर्सनल केयर, उसके खुद का केयर करने के लिए, यानी रानी का पर्सनल केयर करने के लिए. हैड इज द सिंगल verb here, that is it is the main verb, so we get did from had. Sentence is positive, didn't, tag is negative. She, Queen Roma is a female person, so she, didn't she. नाउ जिस तरह मैंने सिंपल पास्ट टेंस के हैम इज आर वाला सिंपल पास्ट टेंस को बताया, इसी तरह वॉस और वेयर का भी सिंपल पास्ट टेंस. और जैसा मैंने तभी बताया कि हैम इज आर वाला सिंपल पास्ट टेंस में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में टैग में कोई असर नहीं होता. इसी तरह वॉस वेयर वाले सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में टैग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क पड़ता है तो हैव हैज़ हैड आने पे टैग में फ़र्क पड़ता है, वो ध्यान देना. यू वर ऑसम. यू वर ऑसम. ऑसम यार तुम बहुत ही ऑसम है, तुम बहुत ही शानदार हो, बहुत सुपर्ब हो. यू आर ऑसम. वर के अलावा आपको कोई टेंस वर्ब मिल रहा है इसके अंदर? कोई भी वर्ब नहीं है, सिर्फ वर है. सो वर इज द मेन वर्ब, दो इट इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब. वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बावजूद वो क्या बन रहा है इधर? वो एक मेन वर्ब बन रहा है. और टैग व एज इट इज़, टैग में कोई टेंशन नहीं है. मैंने सिर्फ आपको ये सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये जो नया रूप दिखाने के लिए ये एक्चुअली इसके बीच में डाल दिया है. वेरेंट यू, सिंपल एज इट इज़. शी वॉज लेट, वॉजंट शी. शी वॉज लेट, वॉज अकेला एक ही वर्ब है इसके अंदर, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है. हर चिल्ड्रन वर हंग्री. उसके बच्चे भूखे थे. शी वॉज लेट का मीनिंग वो लेट हो गई थी. हर चिल्ड्रन वर हंग्री, उसके बच्चे भूखे थे. वर इन दे वर इन अमेरिका, उन लोग अमेरिका में थे. वर इन दे. टैग तो सिंपल है, जैसा हमने स्टार्टिंग का किए थे वैसे ही है, टैग में कोई टेंशन नहीं है. पर यहाँ पे सिंपल पास्ट का दूसरा रूप देखो आप. माई अंकल वॉज इन पंजाब. मेरा अंकल पंजाब में थे. वॉजंट ही. माई अंकल आदमी है ना, मेल जेंडर है, इसके लिए ही आया. हिज डैड वॉज नॉट एट होम. उसके डैडी, हाँ उसका फादर घर पे नहीं था. हिज डैड वॉज नॉट एट होम, उसका डैडी घर पे नहीं था. वॉज ही, क्यों वॉज ही आया? क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं, नॉट है, सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए टैग पॉजिटिव किया. वी वर नॉट ऑन हॉलीडे. हम हॉलीडे पे नहीं हैं, नहीं थे, नहीं है, नहीं थे. वर वी. Why the tag is positive? Because the sentence is negative. तो इस तरह कुछ स्पेशल केसेस आपको इस वीडियो से मैंने दिया. उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा से समझ में आया हो. जो कुछ भी डाउट्स है आप वापस अपना व्हाट्सएप में आ जाना और उसके बाद उधर डाउट्स को क्लियर कर लेना. पर ये वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स सब देख लीजिएगा. फर्स्ट टाइम देखने पर आप सिर्फ देखने का काम करना है. सेकंड टाइम देखने पर आपको क्या करना है, इसको लिख कर भी लेना है. ओके, हमेशा की तरह. सो गुड लक. और भी हमारे पास स्पेशल केसेस है क्वेश्चन टाइप का. विल सी लेटर. ओके, गुड लक एवरीवन.